आप सबको टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन में स्वागत है। कल है 8/9/2023। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी किधर जा सकता है। हम डाटा चेक करेंगे, उसमें से हमारा क्लाइंट्स DIs, FIs, प्रोस क्या पोजीशन लिए। उसके बाद हम NSE के ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या पोजीशंस है। तो इससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी स्टॉक बाय सेल या F&O बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। तो प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट कर लीजिए बिफोर बाय सेल करने से पहले। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो इंजन वन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो एक फ्री डीमेट अकाउंट ओपन होता है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। प्लीज़ इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल का डिस्कशन देखेंगे एक बार, क्योंकि कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट निफ्टी 19,550 के ऊपर टिकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा कम से कम 700 से 800 तक। आप अगर यकीन नहीं मानेंगे तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए। क्लियर कट हमारा मानना था कि 550 के ऊपर जब तक है तो 550 के नीचे ही हम बेरिश बनेंगे, अदरवाइज हम बुलिश बनेंगे 800 तक। 720, 730, 750 तक तो मार्केट गया, लेकिन 800 तक हमारा प्लानिंग था बुलिशनेस का। सेम वही बैंक निफ्टी का हमने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट 44,500 के ऊपर टिकता है तो हमारा पहला रेंज था 44,500 से 44,700 तक, और उसके बाद था 44,900। अगर 950 मतलब 960 क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारा प्लान था 45,100 तक। प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए कल का, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज की पहले हम डाटा देखेंगे कि अगर हम डाटा देखेंगे तो आज सबसे पहले हम जस्ट एक फॉर्मेटिव बेसिस है, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें एक्सपायर हुए हैं आज। क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हुए होंगे। इसमें सभी निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मिक्सड रहता है, कोई डाटा अलग अलग नहीं रहता है। तो एक बार ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये थोड़ी सी बेरिश लग रहे अपने रिटेलर्स, और उसमें DIs देखेंगे तो ये भी थोड़ी सी बेरिश लग रहे। वही अगर हम FIs देखेंगे तो मिक्स टू बुलिश लग रहे। वही अगर हम प्रोस को देखेंगे ये भी मिक्स टू बुलिश लग रहे। लेकिन हम एक बार डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है चेंजेस हुआ है। तो अगर आप ये शीट देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है कल तक का डाटा और ये आज क्या क्या चेंजेस हुआ है, और ये कल के लिए जो कैरी हुआ है वो डाटा है। तो ये एक एक चीज़ें हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर अगर देखेंगे तो इसमें पहले रिटेलर्स कल तक थे 3,574 लॉट्स का बाई करके चल रहे थे। उसमें उन्होंने और एडिशन कर लिया, तो अभी रिटेलर्स के पास 7,750 के करीब उनके पास लॉट्स फ्यूचर में पॉजिटिव है, बाय है। तो वही अगर हम DIs देखेंगे तो ये अब 3-4 दिन से अगर देखेंगे ना, कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। 20, 200, 500 इतना ही चेंज है लॉट्स में। तो अभी ये बेरिश चल रहे थे 21,500 के करीब, और उसमें से थोड़ी सी इन्होंने बाई किया है। फिर भी इंडेक्स फ्यूचर में ये -27 लॉट्स का अभी भी चल रहे हैं। तो वही अगर हम FIs को देखेंगे तो कल तक ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा बुलिश दिख रहा है। कल तक ये सिर्फ लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर में 4,450 लॉट्स के करीब। वही अगर आज देखेंगे सडनली इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किए हैं 17,500 करोड़ का, मतलब 17,500 के करीब इन्होंने बाइंग किया है। उसके बाद इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गए 22,000 के करीब। ये बहुत दिन बाद ये पॉजिटिवनेस में FIs आ गए। वही अगर हम प्रोस को देखेंगे, कल ये पूरा बुलिश चल रहे थे, करीब करीब नियर अबाउटली 13,500 के करीब लॉट्स के ये बाइंग करके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। उसमें से इन्होंने सडनली सेलिंग की आज -22,000 के ऊपर। तो अभी ये इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव में आ गए 8,500 के करीब, 8,820 के करीब ये अभी माइनस चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों अपोजिट चल रहे हैं, FIs और प्रोस। वही अगर हम थोड़ा सा इंडेक्स कॉल देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में अगर हम देखेंगे तो कल तक अपना रिटेलर्स चल रहे थे शॉर्ट करके चल रहे थे करीब करीब 3 लाख का। 3 लाख ये कॉल राइटिंग पे चल रहे थे, तो 3 लाख के करीब। अभी उसमें से उन्होंने सडनली थोड़ी सी मतलब 41,000 के करीब इन्होंने बाइंग कर लिया आज। तो उसके बाद फिर भी
अभी ये नियर अबाउटली 2,63,000 का अभी कॉल राइटिंग पे चल रहे हैं। कौन? अपने रिटेलर्स। उसके बाद सेकंड है एफ देख लीजिए, कल क्लियर कट बुलिश थे, 3 लाख के ऊपर ये बुलिशनेस दिखा रहे थे कि ये कॉल बाई करके चल रहे थे, कॉल लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से आज थोड़ी सी कॉल, जैसे मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा इन्होंने कॉल्स कम किए नियर अबाउटली 78,000 के करीब, फिर भी अभी भी 2,23,000 के करीब अभी भी इनके पास कॉल लॉन्ग है। वही अगर हम थोड़ा सा प्रोज देखेंगे, इन्होंने कल तक थे ये भी पॉजिटिव, नियर अबाउटली 3,000 क्वांटिटी 3,000 लॉट्स इनके पास थे, तो उसमें से इन्होंने 37,000 लॉट्स के करीब और बाइंग किए, तो नियर अबाउटली 40,000 लॉट्स अभी ये लॉन्ग है। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी अपने रिटेलर्स बियरिश है और एफआईआईज और प्रोज दोनों बुलिश दिख रहे इंडेक्स कॉल पे। अब एक बार इंडेक्स पुट भी देख लेंगे तो हमें और क्लियर आइडिया मिलेगा। इंडेक्स पुट देख लीजिए, इंडेक्स पुट में कल तक अपने रिटेलर्स चल रहे थे, इंडेक्स पुट में पुट शॉर्ट करके चल रहे थे, पुट राइटिंग करके, तो पुट्स बेचे थे नियर अबाउटली 5.5 लाख के करीब के। सो उसमें से उन्होंने नियर अबाउटली 2,67,000 के करीब इन्होंने उसमें से जो शॉर्ट चल रहे थे उसमें से उन्होंने कवर अप कर लिए। तो अभी भी ये पुट शॉर्ट करके चल रहे करीब करीब 2,77,000 के करीब। वही अगर हम DIs देखेंगे तो कल तक ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे नियर अबाउटली 96,000, तो उसमें से और उन्होंने आज नियर अबाउटली 16,500 के करीब और ऐड कर लिए, तो अभी पुट लॉन्ग हो गए नियर अबाउटली 1,12,000 के करीब, 12,500 के करीब ये पुट लॉन्ग चल रहे हैं। तो वही अगर हम अपने FIs देखेंगे तो FIs कल तक थे ये उल्टा, रिटेलर्स कंपेयर करेंगे तो उल्टा था, नियर अबाउटली 5,19,000 के करीब ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे। तो उसमें से इन्होंने थोड़ा सा आज पुट कवर अप कर लिए, तो उसमें से 1,75,000 आज इन्होंने कवर कर लिए। तो उसके बाद फिर भी आज अगर देखेंगे अभी भी पुट लॉन्ग है 3,43,000 के करीब, 43,500 के करीब है, अभी भी पुट लॉन्ग है। वही अगर हम प्रोज को देखेंगे तो प्रोज ने यहाँ पे कल तक थे 70,000 बाय करके चल रहे थे, उसमें से और 1,08,000 के करीब इन्होंने बाइंग किया, पुट शॉर्ट किए। तो पुट शॉर्ट करने के बाद इनके पास अभी पुट शॉर्ट हो गए नियर अबाउटली 1,79,000 नियर अबाउटली 1,80,000 के करीब इनके पास अभी पुट शॉर्ट है। तो अगर ये डाटा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रिटेलर्स और अपने प्रोस ये दोनों पुट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव है। वही अगर हम DIs और FIs देखेंगे तो ये दोनों नेगेटिव है। ओके, तो देखेंगे अभी भी डाटा चेक करेंगे उसमें और पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से कहानी उल्टा है। तो ये कॉल राइटिंग पे चल रहे हैं और ये दोनों पॉजिटिव पे चल रहे हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो मार्केट में पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पे थोड़ी सी ये छोड़ दी है, ठीक है, तो बाकी सब जगह ये भी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो बाकी अगर स्टॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी बात है कि स्टॉक्स में भी बाइंग हुआ है, जो कल तक जो शॉर्ट्स थे वो अभी कम हुए स्टॉक में, बाकी सेम वही प्रोसीजर है। तो इसके बाद हम आगे एक बार ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, हमें और कुछ वहाँ पे मिलता है क्या, कि ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो हमारे DIs आज जस्ट 28 करोड़ का बाइंग हुआ है। वही अगर आप FIs देखेंगे तो नियरली -758 करोड़ का सेलिंग किया है। कल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी आज भी इन्होंने सेलिंग किया जब मार्केट ऊपर गया था। तो अभी हम एक बार ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी सॉरी ये आज एक्सपायरी हुआ है, तो नेक्स्ट वीक देखेंगे 14 सितंबर। तो 14 सितंबर के हिसाब से अभी निफ्टी क्लोज हुआ है 19,727 पे। तो अभी हम इसमें नीचे चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स दिख रहे हैं, ये देख लीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में है लेकिन कॉल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी छोटी छोटी कॉल्स है, इतना पूरा सन्नाटा नहीं है, कॉल्स है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी। वही अगर पुट्स देखेंगे तो यहाँ पे पुट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये देखेंगे कि ये पुट बाय हुए हैं, पुट सेल हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डाटा देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये
ये बाय है कि सेल है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो हमारा सपोर्ट है, तो अभी सपोर्ट हमारा मेरे हिसाब से 700 ही मेन सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस भी ज़्यादा है और एडिशन भी आज ज़्यादा हुआ है। सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट माना जाता है तो मेरे लिए तो 600 है। तो जब तक 600 के ऊपर है तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहूँगा, बुलिश साइड ही रहूँगा। अगर एक बार 600 तोड़ दिया तब मैं डिसाइड करूँगा कि पुट लेना है नहीं लेना है। तो जब तक 600 के ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव तो रहेगा ही। उसका दूसरा भी एक कारण है कि अगर ये पुट राइटिंग देखेंगे, उसके हिसाब से अगर कॉल राइटिंग देखेंगे तो कॉल राइटिंग इतना भर भर के तो नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा तो 20,000 पे ही खड़ा है, तो उसके नीचे सब छोटी छोटी कॉल रेटिंग है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मार्केट 750 के ऊपर टिकना शुरू होता है तो 800 और 900 तक तो मार्केट जा सकता है, कि अगर पॉसिबिलिटी बनी तो 20,000 इस बार क्रॉस होने की चांसेस बन सकता है, कि अगर पॉजिटिविटी बढ़ी तो। अगर कोई कारण से नेगेटिविटी आई, क्योंकि अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो नैस्डैक वगैरह थोड़ी सी नेगेटिव दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ अगर बना रीज़न तो ही हमारे लिए नेगेटिव है। अदरवाइज बिल्कुल जब तक 90,600 के ऊपर मार्केट है तो मैं पॉजिटिव रहूँगा। ओके, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। और उसके बाद एक बार अगले हफ्ता भी देख लेंगे। नेक्स्ट वीक का देखो, एक बार नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो 28 सितंबर के हिसाब से अगर देखेंगे तो इतना यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहता है, नहीं यहाँ पे भी सिर्फ ओनली सभी अनवाइंडिंग ही दिख रहे हैं। छोटी क्वांटिटी में थोड़ा कुछ पुट्स दिख रहे हैं, इतना नहीं है। कोई डाटा डिस्कशन करने के लिए इतना डाटा नहीं बना है मंथली में। तो उसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी देख लीजिए, आज क्लोज हुआ है 44,878 पे। अच्छा खासा बुलिश था आज बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारा कल डिस्कशन यही हुआ था कि आज बुलिश रहेगा, तो उसके हिसाब से मार्केट बहुत सारा बुलिश था। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में कॉल्स दिख रहे हैं, इतना कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में कॉल्स दिख रहे हैं। इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटी क्वांटिटी है, देख लीजिए यहाँ पे भी है, छोटी छोटी क्वांटिटी में कॉल्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी। वही अगर पुट साइड देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पुट्स दिख रहे हैं। अगर कंपेयर करेंगे कॉल से तो पुट्स ज़्यादा है। सेम वही निफ्टी में जो डिस्कस किए वही सेम यहाँ पे भी रहेगा कि ये पुट बाय हुआ है कि पुट सेल हुआ है। तो हम एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद में हमें ये डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो अभी ये देख लीजिए कि मार्केट नियर अबाउटली 850 पे क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट 44,900 के ऊपर टिकता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए सामने ही खड़े, एक तो 44,800 और 45,000, ये दोनों देख लीजिए, क्योंकि 900 पे कुछ इतना बड़ा नहीं है कि मार्केट आराम से 900 क्रॉस करने की चांसेस है। एक बार अगर 45,000 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, क्योंकि नीचे मैंने जैसे बताया कि ये सपोर्ट देख लीजिए कि ये कैसे आज ओआई चेंजेस हुए, सब जगह सपोर्ट है, हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट खड़ा है। तो अगर कल मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले ये 700 से नीचे जाना पड़ेगा, तो उसके बाद 500 तक नीचे जा सकता है। ये नीचे जाने की पॉसिबिलिटी इतनी ही है कल तक, अगर कोई बैड न्यूज़ या कुछ ऐसा ख़राब न्यूज़ नहीं है मार्केट पे, तो इतना ही चांसेस है। उसको कंपेयर करेंगे अगर हम कॉल राइटिंग पे, तो ये देख लीजिए कॉल राइटिंग पे कि अगर एक बार 45,000 क्रॉस करता है तो 45,500 की तरफ इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है, कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि 500 पॉइंट ऊपर जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 500-600 पॉइंट ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। बैंक निफ्टी इतना तो कर सकता है, एक बार हज़ार पॉइंट भी चढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 45,500 तक भी मार्केट जाएगा एक बार अगर पॉजिटिविटी बढ़ी तो ये कल डाटा चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम और चेंजेस देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन प्रिडिक्शन तो यही दिखा रहा है, क्योंकि इतना कोई रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है। सपोर्ट अगर देखेंगे तो इतनी बड़ी सपोर्ट खड़े है, और रेजिस्टेंस देखेंगे तो कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कल कोई डाटा बना तो हम देखेंगे उसमें क्या चेंजेस होते हैं, और लाइव पे भी ऑप्शन चेंज देख सकते हैं, तो उसमें से ये पता चलेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ऊपर जाए। 45,000 के ऊपर टिका और 100 के ऊपर टिकने के बाद तो मुझे कंफर्मेशन है कि 500 तक ये जाएगा। ओके, सेम जैसा हमारा 920,000 तक निफ्टी है, तो वैसे सेम 45,500 तक भी बैंक निफ्टी जाने की चांसेस बन सकता है कल के लिए। तो एक बार हम मंथली भी देख लेंगे, उसके बाद हम और डिस्कशन कर लेंगे। मंथली एक बार वहाँ पे डाटा ज़्यादा मिलना मुश्किल है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे।
देख लीजिए कोई इतना डाटा यहाँ पे नहीं है। पुट साइड में थोड़ी क्वांटिटी में पुट्स दिख रहे हैं, लेकिन इतना डिस्कशन करने के लायक नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब एक बार फिन निफ्टी देख लेंगे। फिन निफ्टी इसमें ज़्यादा कुछ बनना है नहीं है। अब देख लीजिए 19,000 ये क्लोज हुआ है 19,960 पे, तो हमारा यही प्लानिंग रहेगा 950 के ऊपर जब तक टिका है तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे। 20,100 तक हम पॉजिटिव बनेंगे। वही अगर 19,900 के नीचे रहा तो फिर हम 19,800 तक बेयरिश बनेंगे। तो यही फिन निफ्टी है। इसमें कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है, इसीलिए हम लोग डिस्कशन पुट से, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन ये दोनों हमको क्लियरली दिखता है कि 900 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, वो भी कहाँ तक 20,100 तक। अगर नीचे जाता है 900 के नीचे तो 800 तक मार्केट जाने की चांसेस बन सकता है फिन निफ्टी में। चलिए हम एक बार फिर से अपना प्लानिंग बना लेंगे कल के लिए। तो देख लीजिए हमारा डिस्कशन हुआ है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, क्लियर कर देख लीजिए, फ्लैट खुलता है और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करता है निफ्टी में स्पेशली, वो भी कौन सा 19,800 अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद नियर अबाउट 20,000 तक कोई इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये चांसेस बन सकता है ऊपर के लिए जब ये फ्लैट खुलता है। अगर फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला तो हम डिस्कशन हो गए। फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे जाना शुरू किया तो ज़्यादा चांसेस, बहुत अगर नीचे जाता है तो 19,650 ये एक बन सकता है सपोर्ट, अदरवाइज 600। इसके नीचे बिल्कुल मुझे ऑप्शन चेन के हिसाब से लगता नहीं कि इसके नीचे जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम बेरिश बनेंगे। जब तक 19,600 तोड़ता नहीं है मार्केट तब तक हम बुलिश साइड ही बैठेंगे। ये मेरा तो पर्सनल व्यू है कि ये बन सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो अगर बैंक निफ्टी में भी सेम, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाना शुरू करता है, जैसे ही 45,000 क्रॉस करता है और एक 5 मिनट्स का कैंडल बनाता है या 15 मिनट्स की कैंडल बनाता है, तो चांसेस पहला रहेगा 44,100। अगर इसके ऊपर भी एक 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो मेरा अगला टारगेट सीधा 44,500 ही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में इतना ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस दिखा नहीं रहा है। तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा बन सकता है। एक बार 45,100 क्रॉस करने के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगी यहाँ पे। सेम वही अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, किसी कारण की वजह से गैप डाउन होता है, तो 44,700 के ऊपर जब तक मार्केट है तो मैं पॉजिटिव साइड ही रहूँगा। जैसे ही ये क्रॉस करके अगर कैंडल स्टिक बनना शुरू करते हैं तो 44,500 तक मैं ट्राई करूँगा नीचे के लिए। इसके नीचे मुझे दिखता नहीं है, और अगर कल ऑप्शन चेन डाटा लाइव में कुछ बनता है तो हम ट्रेड उसके हिसाब से ले सकते हैं। चेक कर लीजिए ऑप्शन चेन डाटा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 45,000 के, जैसे हम कल डिसाइड किए थे 44,500 के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव, तो सेम वही अपना यहाँ पे सेम रहेगा। 45,000 जैसे ही क्रॉस करता है तो हम बुलिश बनेंगे। अगर 44,700 के नीचे रहेगा तो हम बेरिश बनेंगे। तो ये ऑप्शन चेन और डाटा, इसके हिसाब से हमारा कल के लिए प्रेडिक्शन है। तो आप सबको डाटा समझ में आया होगा। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो प्लीज़ आप एंजल वन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होता है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको ऐप डाउनलोड होता है, तो उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट लगेगा और आपका मोटिवेशन लगेगा। तो कल का दिन आपके लिए शुभ दिन रहे और आप सबको आपका प्रॉफिटेबल डे बना रहे। थैंक यू।